यत् यामं गतरसं पूति परियुष्टं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम तामस प्रियम। ऐसा भोजन जो अध पका है, जो बासी है, जो दुर्गंध युक्त है, जो रस रहित है, जो उच्छिष्ट है और जो महान अपवित्र है, ऐसा भोजन तामस व्यक्ति को प्रिय होता है। गीता के 17वें अध्याय का 10वां श्लोक इस तरह कहता है। तो भोजन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सत्व, रजस और तमस। और प्याज और लहसुन को तमस कैटेगरी में रखा गया है, जिसको खाने से हमारे अंदर भी तमस गुण की वृद्धि होती है। प्याज और लहसुन जमीन के अंदर तैयार होता है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, तम में तैयार होता है। तमस तिमिर अंधेरे में तैयार होता है, तो हमारे अंदर भी ये तमस गुण को ही बढ़ाता है। आपने देखा होगा समुद्र मंथन की दंत कथाओं में आता है कि जब राहु का गला काटते हैं तो उसके रक्त जो जमीन पर गिरता है, तो वहां से प्याज और लहसुन का निर्माण हुआ। ऐसी दंत कथाएं हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति खुद को उठाने का काम कर रहा होता है, वो ऊपर जाने का काम कर रहा होता है, लेकिन प्याज और लहसुन लीकेज की तरह हैं। मानो कि एक व्यक्ति सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और पीछे से कोई उसका पैर खींचे तो क्या वह ऊपर जा पाएगा आसानी से? एक पहाड़ पर चढ़ना है तो एक तो हम खाली जा रहे हैं, दूसरा हम बोझ लेके जा रहे हैं। तो क्या बोझ लेकर जाने से अच्छा खाली जाना अच्छा नहीं है? जीवन में बहुत देर तक अध्यात्म में चलने के बावजूद भी हम में परिवर्तन नहीं आते हैं, क्योंकि हम छोटे मोटे जो परहेज बताए होते हैं उनको नहीं करते हैं। जब हम छोटे मोटे जो परहेज बताए जाते हैं उनको भी करेंगे तो हमारी प्रगति बहुत जल्दी जल्दी होगी। भोजन का असर हमारे विचारों पर पड़ता है। जिस प्रकार का भोजन होता है वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं। ये दोनों ही तरफ से हैं। जिस प्रकार का व्यक्ति होगा, अगर सत्व व्यक्ति होगा तो उसका सत्व के प्रति ही आकर्षण होगा। इसलिए इस बात की बहुत कम संभावना है कि एक आतंकवादी बैठा हुआ है और बैठकर फल खा रहा है, क्योंकि जैसे ही आप फल खाएंगे, आप 1 महीना अगर फलों पर रह जाएं तो आप देखेंगे कि आपके विचारों में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। और दूसरी तरफ से भी है कि जिस तरह का आप भोजन लेंगे आपके विचार भी वैसे ही बन जाएंगे। तो दोनों ही तरफ से ये चीज़ें वर्क करती हैं कि अगर सत्व होगा तो आपको सत्व वाली चीज़ें पसंद आएंगी, और अगर आप सत्व खाते हैं तो आप सत्व वाले बनते जाएंगे। प्याज और लहसुन तामसिक प्रकृति के हैं, इसलिए आप में तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, आलस को, प्रमाद को बढ़ाते हैं, और आपके अंदर काम के विचारों को बढ़ाते हैं। और जहाँ काम है वहाँ भगवान नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो अध्यात्म के पथिक हैं वो प्याज और लहसुन को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। व्रत में खास इसका निषेध बताया गया है। अब किसी का व्रत 1 दिन का होता है, किसी का व्रत 2 दिन का होता है, और किसी का जीवन पर्यंत ही व्रत होता है। तो लेकिन अगर हमारे बिहेवियर को डिसाइड करने वाली 10 चीज़ें हैं तो भोजन उनमें से एक चीज़ है, भोजन सब नहीं। इसलिए इस बात की बिल्कुल संभावना है कि एक व्यक्ति है जो प्याज लहसुन खाता है, लेकिन उसका व्यवहार प्याज न खाने वाले व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि प्याज और लहसुन छोड़ने के फायदे नहीं हैं।